वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बताना चाहती हूँ कि अगर बच्चे को बार बार चीज़ें समझ नहीं आ रही है तो हमें खुद में पेशेंस रखना है। और ये तो बिल्कुल भी बच्चे को फील नहीं होना चाहिए कि हमें गुस्सा आ रहा है कि हम बार बार उसको सिखा रहे हैं, हमें गुस्सा आ रहा है। और अगर उसे समझ नहीं आ रहा तो वो कमी बच्चे में नहीं है, वो कमी हम में है कि हमें बच्चे को सिखाना नहीं आ रहा है। अगर हम बहुत अच्छी तरह से सिखाएंगे तो क्यों नहीं आएगा। तो जब भी आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं और अगर उन्हें चीज़ें नहीं आ रही है, समझ नहीं आ रही है, दैट मीन कि हम जिस मेथड से उन्हें पढ़ा रहे हैं वो मेथड सही नहीं है। हमें अपना मेथड सही करना है, ना कि बच्चों के ऊपर गुस्सा करना है। जैसे कि हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उसे हम बता रहे हैं सक्सेसर क्या होता है। सक्सेसर का मतलब होता है जिसमें हम एक नंबर प्लस करते हैं। जब हमें कामयाबी मिलती है तो हम बोलते हैं ना, कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। हम जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, मतलब कि एक नंबर प्लस होता है सक्सेसर में। इसी तरह प्री ड्रेसर, प्रीवियस डे, पहले वाला दिन। प्री ड्रेसर में हम 1 नंबर को माइनस करते हैं। अब हमने बच्चे को एक्सप्लेन तो कर दिया, लेकिन फिर भी बच्चा बार बार गलत कर रहा है, तो हमने उन चीज़ों को रिपीट करना है, रोज़ रिपीट करना है। वो रोज़ गलत बोलेगा, फिर भी रिपीट करना है। फिर कुछ दिनों गैपिंग दे देनी है, कुछ दिनों के बाद फिर से रिपीट करना है। और अगर फिर भी नहीं आ रहा है, दैट मीन कि हमारे ही समझाने में कोई कमी है और हमें अपना माइंड यूज़ करना है, वो तरीका ढूंढना है जिससे कि बच्चों को चीज़ें समझ आए। आजकल सभी की लाइफ में टेंशन्स है, सभी टेंस्ड रहते हैं, लेकिन अगर हम अपना ध्यान इस तरह के बच्चों को पढ़ाने में लगाएंगे जिन्हें बार बार चीज़ें समझ नहीं आती है, और बच्चे को नहीं सुधारेंगे, अपने पढ़ाने के मेथड को सुधारेंगे, तो डेफिनेटली हमारा हर बच्चा पढ़ पाएगा और सभी बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होंगे। तो जब भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमें ये नहीं देखना कि बच्चे में कमी है, बच्चे को समझ नहीं आ रहा है तो वो बच्चे में नहीं, हम में कमी है कि हम बच्चे को ठीक तरह से समझा नहीं पा रहे हैं। हर बच्चा इंटेलिजेंट बनना चाहता है, लेकिन कुछ ना कुछ कारण होता है जिस कारण वो इंटेलिजेंट नहीं बन पाता। समझ नहीं आ रही है उसकी चीज़ें, पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा है पढ़ाई में ध्यान? क्योंकि समझ नहीं आ रही है चीज़ें। जिस तरह एक बच्चा साइकिल चलाने जब शुरू शुरू में लगता है तो वो डरता है कि वो गिर जाएगा, बार बार प्रैक्टिस करता है, खुद ही चलाने लग जाता है और उसमें कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है कि नहीं, मैं ठीक से चला रहा हूँ। इसी तरह जब तक बच्चे को लर्न करने की हैबिट नहीं पड़ती है तब तक हमें बार बार उसे चीज़ें सिखानी पड़ती है, उसे उस स्टेज तक पहुँचाना पड़ता है ताकि उसे चीज़ें इजीली लर्न होने लग जाए। वो लर्न जहाँ पर करना स्टार्ट कर देता है, अकेले बैठ कर के लर्न करता है और उसी तरह वो आगे लाइफ में बढ़ता जाता है। जब बच्चा साइकिल चलाता है उस समय भी तो स्टार्टिंग में बच्चे को डर लगता है, क्योंकि उसका बैलेंस नहीं बना होता है। उसे लगता है मैं गिर जाऊंगा। प्रैक्टिस करता चलता है, उसका बैलेंस बनता जाता है और वो कॉन्फिडेंस गेन करता जाता है। इसी तरह लर्निंग का प्रोसेस भी ऐसा ही होता है। जब तक उसे लर्निंग की हैबिट नहीं है, स्टार्टिंग में उसे चीज़ें बहुत टफ लगती है। साइकिल चलाते हुए हम बच्चे को पीछे से पकड़ते हैं ताकि उसका बैलेंस बने, और उसे पता ही नहीं चलता धीरे धीरे कैसे हम उस हाथ पीछे से छोड़ देते हैं और वो बैलेंस बनाना सीख जाता है। इसी तरह पढ़ाई में भी जब वो बैलेंस बनाना सीख जाता है तो पढ़ाई से रिलेटेड उसकी समस्याएं ख़त्म होने लगती है। धीरे धीरे वो लर्न करने लगता है और इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ता है। तो अगर आपका बच्चा वीक है तो बिल्कुल उसे डांटिए मत, अपनी टीचिंग स्टाइल को, टीचिंग मेथड को चेंज करिए और डेली उसके सामने एक नया मेथड लेकर के आइए। और अगर बोर होने लगे तो नया टॉपिक पकड़िए और कुछ दिनों बाद पुराना टॉपिक फिर से रिपीट करिए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।